अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप सहाबा इकराम की सीरत मुस्नद और मजबूत दलाइल के साथ समाअत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी, आपके राजदार भी और आपके राजदान भी, यानी हजरत हुज़ैफा बिन यमान वो है कि जिनको अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम राज की बातें भी बताया करते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बातों को और आपके इशारों को समझा भी करते थे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान, हजरत हुज़ैफा के वालिद का नाम ना हुसैल था। यमान, चूंकि ये औस और खजरज के जो लोग थे इनके साथ ये हलीफ बने थे, इसलिए इनको यमनी कहने की बुनियाद पर इनको यमान कहा जाना शुरू हो गया। तो हजरत हुज़ैफा बिन हुसैल, असल में इनके वालिद का नाम हुसैल है, लेकिन यमान इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने मदीना के लोगों के साथ, औस और खजरज के साथ इन्होंने हलीफ कायम किया था। इस बुनियाद पर इनको यमान, यमन से कहा जा रहा था, तो इसलिए इनको हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहा जाता है रजी अल्लाह तआला अन्हु। गज़वा अहद के अंदर भी ये शरीक हुए हैं, बल्कि गज़वा बदर के अंदर भी ये फरमाते हैं कि मैं और मेरे वालिद मक्का से निकलकर मदीना तैयबा आ रहे थे गज़वा बदर में शिरकत करने के लिए, लेकिन मक्का के लोगों ने हमें रोक लिया और कहा कि तुम हजूर का साथ देने के लिए बदर में जा रहे हो। हज़रत हुज़ैफा फरमाते हैं कि मैंने और मेरे वालिद ने कहा कि नहीं, हम तो मदीना तैयबा के अंदर जा रहे हैं, बदर में नहीं जा रहे। तो फिर उन्होंने हमें आने दिया और फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का देखे कि आपकी अमानतदारी का क्या आलम था। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि जब हम मदीना तैयबा आ जाते हैं तो मदीना तैयबा में आकर मैदान बदर में जब हजूर के पास पहुंचते हैं ना, तो हजूर को सारी खबर बताते हैं कि हजूर जब हम मक्का से निकल रहे थे तो हमने मक्का वालों से फिर क्या बात की थी। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हुज़ैफा, अगर तुमने मक्का वालों से ये अहद कर लिया था कि तुम मदीना तैयबा जा रहे हो, हजूर ने फरमाया कि फिर तुम अब मदीना तैयबा ही जाओ, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि वो कहें कि हजूर के साथी जो है वो मुआहिदे को तोड़ देते हैं, वादे को तोड़ देते हैं। तो आप अंदाजा लगाए कि हजूर ने फिर उनको बदर से मदीना तैयबा भेज दिया। हालांकि 313 सहाबा इकराम थे, जरूरत भी थी कि और सहाबा इकराम आए, हजरत हुज़ैफा भी थे, इनके वालिद मोहतरम भी थे, लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वादे की बुनियाद पर फरमाया कि तुम मदीना तैयबा चले जाओ। फिर गज़वा अहद के अंदर जब मामला होता है तो गज़वा अहद के अंदर हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि मैं भी शामिल हुआ, एक मेरा भाई सफवान था वो भी शामिल हुआ, और मेरे वालिद मोहतरम हजरत हुसैन जो थे वो भी शामिल हुए। यानी हम 3 आदमी थे जो गज़वा अहद के अंदर शरीक हुए थे। लेकिन आप जानते हैं कि गज़वा अहद के अंदर जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी की, जब हजूर ने 50 सहाबा इकराम को कहा था कि तुमने इस चोटी पर खड़े होना, इसको छोड़ना नहीं है, वो गज़वा अहद का सारा वाकया आप हजरात ने सुना है। तो उसमें फिर जब इब्तिदाई तौर पर मुसलमान फतह याब होते हैं तो माले गनीमत हासिल करने के लिए वो 40 उनमें से नीचे आ जाते हैं, और फिर खालिद बिन वलीद जो है वो पीछे से जाकर उस पहाड़ी के ऊपर से हमला कर देते हैं और मुसलमान दरमियान के अंदर आ जाते हैं। इतनी भगदड़ होती है कि हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि मेरे वालिद जो थे हजरत हुसैन, वो मुसलमानों ही के हाथों से शहीद हो जाते हैं। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि मैं कहता भी रहा अभी अभी मेरे वालिद, लेकिन कहते इतनी भगदड़ मच गई थी कि मुसलमानों ने जंग करते करते, मेरे वालिद मुसलमान थे, उसको दरमियान में ओहद के अंदर कत्ल कर दिया। तो हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु फिर तीनों, हजरत हुज़ैफा, इनके भाई और इनके वालिद मोहतरम, तीनों ने गज़वा अहद के अंदर शिरकत फरमाई। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहा करते थे और हजूर इनको राज की बातें बताया करते थे और बड़ी मोहब्बत किया करते थे हजरत हुज़ैफा भी हजूर के साथ। आप अंदाजा लगा ले, फरमाते हैं कि गज़वा खंदक का जब मामला था ना, तो गज़वा खंदक की रात थी, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना अमूमी ऐलान फरमाया भी कौन है जो इन काफरों की जासूसी करके वापिस आए।
तो कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया ना, तो किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अमूमी ऐलान था। रात बहुत ज्यादा ठंडी थी, हवाएं चल रही थी, लेकिन कहते हैं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फिर मेरा नाम लिया कि हुज़ैफा उठो और तुम जाकर जो है काफिरों की तरफ से जासूसी करके आओ कि वो क्या मामला तय कर रहे हैं जंग के लिए। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि मैंने फिर बड़ी हिम्मत करके अपने आप को उठाया। इतनी ज्यादा सर्द रात थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन मैं, चूंकि अल्लाह के रसूल का हुक्म था और हजूर के हुक्म से बढ़कर सहाबा के लिए कोई चीज नहीं हुआ करती थी। कहते हैं लेकिन अल्लाह तबारुक व तआला की करम नवाजी ये हुई कि जब मैं उठा ना इतनी सर्द रात के अंदर, तो उठते सार ऐसे लगा जैसे मेरे ऊपर ना किसी ने कंबल ओढ़ दिया है, बिल्कुल सर्दी खत्म हो गई। ये आप अलैहिस्सलाम का मोजज़ा, अल्लाह की करम नवाजी होगी मुझ पर। और मैं जासूसी करने के लिए फिर चला गया और फिर वहां से उनका मामलात को देखकर वापिस आ गया। और हजरत हुज़ैफा को राज़दान मुस्तफ़ा भी कहा जाता है। किताबों में साहिब सिर्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान आप अलैहिस्सलाम के राज़दान है। हजूर की राज की बातें इनके पास हुआ करती थी। यहां तक आता है कि हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि मदीना तैयबा के अंदर जो मुनाफिकीन थे ना, उन मुनाफिकीन के नाम लिखकर आप अलैहिस्सलाम ने मुझे बताए हुए थे, लेकिन फरमाते हैं कि वो हजूर ने मुझे कहा था कि ये राज है और ये किसी और को नहीं बताना। हजरत हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं कि मैंने सारी जिंदगी किसी का फिर नाम नहीं बताया कि कौन कौन मुनाफिक है, हालांकि मुझे पता होता था कौन बंदा मुनाफिक है, कौन पक्का मुसलमान है। इसीलिए सहाबा इकराम जो है वो देखा करते थे कि हजरत हुज़ैफा बिन यमान जिसके जनाजे के अंदर शरीक होते थे ना, तो सहाबा इकराम कसीर तादाद में उस जनाजे में शिरकत होते थे, और जिस जनाजे में हजरत हुज़ैफा बिन यमान शिरकत नहीं करते थे तो सहाबा इकराम कम उसमें शिरकत किया करते थे। इसीलिए सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो एक मर्तबा इनके पास आते हैं और आकर इनके घर का दरवाजा खटखटाते हैं और आकर पूछते हैं, हुज़ैफा हमें पता है कि हजूर ने मदीना के सारे मुनाफिकों के नाम आपको बताए हुए हैं, लेकिन हुज़ैफा ये एक बात बताओ कि मुझे ये बताओ कि मुनाफिकीन के अंदर मेरा उमर का नाम तो नहीं लिखा हुआ। हजरत हुज़ैफा हाथ जोड़ते हैं कि या अमीरुल मोमिनीन आप ये क्या बात कर रहे हैं, मैंने तो अल्लाह के महबूब से ये सुना कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब होता। मैंने हजूर से ये तो सुना है कि हजूर फरमाते थे कि जिस रास्ते से उमर गुजरता है उस रास्ते से शैतान भी भाग जाता है। मैंने आपके बारे में बड़े फजाइल सुने हैं और आप ये क्या बात पूछ रहे हैं। हजरत उमर फरमाते हैं कि हुज़ैफा मुझे बात बताओ कि मेरा नाम तो नहीं है। हजरत हुज़ैफा अर्ज करते हैं, या अमीरुल मोमिनीन आप बेफिक्र हो जाए, आपका नाम उनके अंदर नहीं है, इतना मैं बता सकता हूं, आप पक्के टक्के मुसलमान हैं। तो फिर हजरत हुज़ैफा चूंकि हजूर से फितनों के बारे में पूछा करते थे, तो हजरत उमर ने उनसे फरमाया कि हुज़ैफा बताओ फितनों के मुतल्लिक मुझे बताओ कि तुम्हें क्या इल्म है और मुझे फितनों से बड़ा डर लग रहा है। हजरत हुज़ैफा ने अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन ए उमर बिन खत्ताब आपके दरमियान और फितनों के दरमियान एक बहुत बड़ा दरवाजा है। यानी यह भी हजरत उमर की शान है कि हजरत हुज़ैफा ने फरमाया कि ए उमर आप परेशान ना हो, जब तक अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है तब तक फितने नहीं पैदा हो सकते। हजरत उमर ने फरमाया कि अच्छा मेरे और फितनों के दरमियान अगर दरवाजा है तो ये बताओ कि वो दरवाजा खुलेगा या टूटेगा। तो हजरत हुज़ैफा ने अर्ज की कि ए उमर बिन खत्ताब या अमीरुल मोमिनीन बात यह है कि वो दरवाजा खुलना नहीं है, टूटना है, ये बताया। और फिर कहा कि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। हजरत उमर चले जाते हैं। हजरत मसरूक कुफा के बहुत बड़े ताबी हैं, उन्होंने ना हजरत हुज़ैफा से फरमाया कि हुज़ैफा ये जो आप फरमाते थे कि दरवाजा बंद है उमर के दरमियान और फितनों के दरमियान, ये दरवाजा कौन सा है। तो सैयदना हुज़ैफा ने फरमाया कि मसरूक दरवाजा तो खुद हजरत उमर ही थे। हजरत मसरूक ने अर्ज की कि ए हुज़ैफा क्या हजरत उमर को पता था कि इससे मुराद वही खुद है।
तो हजरत हुज़ैफा ने फरमाया, हाँ कसम से उन्हें अच्छी तरह पता था कि उस दरवाजे से मुराद भी हजरत उमर खुद ही है, और टूटने से मुराद था कि हजरत उमर की शहादत हो जाएगी। यानी जब तक आपकी जिंदगी है फितने नहीं आ सकते, जब आपकी शहादत होगी फिर उसके बाद फितने शुरू हो जाएंगे। तो सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है, ये अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत और अकीदत रखा करते थे। हजरत हुज़ैफा ही से एक और रवायत भी है, बड़ी राज की बातें और बड़ी पते की बातें ये हुजूर से पूछा करते थे। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस ये भी मुझे बयान फरमाई थी कि पहले जमाने के अंदर एक शख्स था, उसके पास मलकुल मौत आता है और मलकुल मौत आके उससे कहता है कि अच्छा बताओ भी तुमने दुनिया के अंदर कोई नेकी की हो। वो कहता है कि यार मुझे पता नहीं है कि मैंने कोई नेकी की है कि नहीं की। तो मलकुल मौत फिर उससे कहता है कि बताओ तुम्हें कोई याद हो नेकी। उसने कहा है एक नेकी मुझे याद है कि मैं खरीदो फरोख्त जब करता था ना, तो खरीदो फरोख्त करने के वक्त जो है वो मालदार लोगों को भी मैं कुछ मोहलत दे देता था। अगर वो टाइम मांगते थे ना तो मैं उनको मोहलत दे देता था, और अगर कोई गरीब होता था उससे मेरी चीज की कीमत अदा करने के अंदर मुश्किल होती थी तो मैं वैसे ही अल्लाह के लिए माफ कर देता था। तो हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुज़ैफा इसी वजह से अल्लाह तबारुक व तआला ने उस बंदे की बख्शिश फरमा दी थी। देखिए कितनी कीमती बात है, अल्लाह को ये अदाएं बड़ी पसंद होती है, ये अदाएं अल्लाह को बहुत पसंद होती है। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे, दो बेटे जंगे सफीन के अंदर भी शहीद होते हैं, और हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने ये इज्जत भी अता फरमाई है कि इराक के अंदर इनकी कब्र मुबारक है, और इराक के अंदर इनकी कब्र मुबारक है, और तकरीबन 1000 साल के बाद ना, ये अपने वक्त के जमाने के जो लोग होते हैं ना, उलमाए कराम होते हैं, उनकी ख्वाब के अंदर आते हैं और हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि मेरी कब्र के अंदर पानी आ रहा, लिहाजा मेरी कब्र को यहां से कहीं और कर दो। उलमाए करामों को कईयों को ख्वाब आता है, वो उठते हैं हजरत हुज़ैफा की कब्र के दाएं बाएं मट्टी खोदते हैं तो कोई पानी नहीं होता। वो समझते कि शायद ऐसे ही ख्वाब आ गया। चंद दिन गुजरते हैं तो फिर दोबारा वो ख्वाब देखते हैं उलमाए कराम वक्त के। हजरत हुज़ैफा उनसे फरमाते हैं कि अभी मेरी कब्र की तरफ पानी आ रहा है, लिहाजा मेरी कब्र की जगह जो है ना, जगह चेंज कर दो, किसी और जगह पर ले जाओ। फिर दोबारा उलमाए कराम उनकी कब्र के दाएं बाएं जब मट्टी खोदते हैं तो वाकयातन जो है वो पानी की सिमत आ रही होती है, महसूस हो रहा था कि पानी इधर आ रहा है। लिहाजा फिर उलमाए कराम मशवरा करते हैं कि हजरत हुज़ैफा की मैयत को जो है वो यहां से उठाकर किसी और जगह पर ले जाते हैं। तो इराक के हजारों लोग जमा हो जाते हैं कि हजरत हुज़ैफा की कब्र को खोदा जा रहा है, और जाहिर बात है कि 1000 साल के बाद उनका ज़हन था कि कब्र के अंदर से हड्डियां वगैरह होंगी, उन्हीं की ज़ियारत कर लेंगे, बरकत हासिल कर लेंगे। तो हजारों की तादाद के अंदर जो है वो लोग आए हुए थे, और उन्होंने हजरत हुज़ैफा की फिर जब कब्र खोदी की, कुर्बान जाए अल्लाह ताला की जात पर, कहते हैं कि जब हजरत हुज़ैफा की कब्र खोदी गई ना, 1000 साल के बाद कब्र खोदी गई इराक में, 11वीं हिजरी के अंदर खोदी गई थी। तो कहते जब कब्र के अंदर से इनकी मैयत को निकाला, तो इनकी मैयत को जब निकाला तो बिल्कुल सही सलामत पड़े हुए थे, आज भी 1000 साल के बाद भी। यहां तक कि अमेरिका का भी एक डॉक्टर था, उसने जब हजरत हुज़ैफा की आंख की चमक चेक की ना, तो वो इनकी आंख की चमक चेक करके कलमा तजबा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये सहाबा इकराम को अल्लाह ताला ने इज्जत अता फरमाई है जी। 30 हिजरी के अंदर सैयदना हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला का इंतकाल हो जाता है, और हजरत उमर बिन खताब ने एक दफा इनसे फरमाया कि हुज़ैफा ये बताओ कि फितनों से बचने का तरीका क्या है, आसान है कि मुश्किल। हजरत हुज़ैफा ने फरमाया कि सबसे मुश्किल तरीन मसला तब होता है फितनों से बचना जब बंदे के सामने दो फितने आए, खैर का भी आ जाए और शर का भी आ जाए, और बंदे को समझ ना आ रही हो कि ये फितना शर का कौन सा और खैर का कौन सा है।
इस तरह की जो आजमाइश होती है ना, उस आजमाइश से निकलना बहुत मुश्किल होता है जी। अल्लाह ताला हम सबको हजरत सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और सहाबा इकराम की मोहब्बत हमारे दिलों में पवस्त फरमाए जी।